हेलो एवरीबॉडी। अपने आज के डिस्कशन का टॉपिक है ICAR। उस पर हम फुल डिटेल में बात करेंगे, बट सिर्फ एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस की बात करेंगे। उसमें कितने रूम्स है, कितने स्टाफ काम करते हैं, वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ICAR के बारे में। कहानी स्टार्ट होती है 1926 से। उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो, इन्होंने रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश करा था। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश करा था 1926 में। ओके, उससे पहले भी डिफरेंट रॉयल कमीशंस थे, बट एग्रीकल्चर वाला उन्होंने इस्टेब्लिश करा 1926 में। और उस रॉयल कमीशन ने 1928 में, यानी दो साल बाद, अपना रिपोर्ट सबमिट किया। सबमिटेड रिपोर्ट। ओके, और फिर उसी रिपोर्ट के बेसिस पे 16 जुलाई 1929 में ICAR इस्टेब्लिश हो गया। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे ICAR को इस्टेब्लिश कर गया। उस रिपोर्ट में फुल डिटेल था कि कहाँ बनेगा, कितने स्टाफ होंगे, कैसे उसकी वर्किंग होगी, क्या क्या उसके अंदर में काम कराए जाएंगे। 1929 में जब ICAR बना तो उसका नाम क्या था, फुल फॉर्म क्या था पूरा? इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ओके, देन इन द ईयर 1946 उसका नाम पड़ गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ओके, आप सभी को पता है ICAR एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। किसके अंदर में काम करता है? वर्क अंडर डेयर, बढ़िया से शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन। डेयर किसके अंदर काम करता है? डेयर डायरेक्टली वर्क करता है। डेयर डायरेक्टली वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में वर्क करता है। और डेयर स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में। ओके, डेयर स्टार्ट हुआ 1973 में। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो रिमेंबर इट ऑल्सो। फिर ICAR में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जिसको बोलते हैं वो होता है डायरेक्टर जनरल का। शॉर्ट में इसको DG भी बोल देते हैं। ओके, फर्स्ट DG कौन है? बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में कि ICAR के फर्स्ट DG कौन थे। बढ़िया सा नाम है, याद रखिएगा, डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल। और प्रेजेंट में DG कौन है, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे गूगल पे। फिर ICAR के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करते हैं, वो पोस्ट होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ऑफ ICAR ये कौन होता है? जो भी उस टाइम के सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो भी सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं वहीं प्रेसिडेंट होते हैं ICAR के। इसमें भी वहीं सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो उनका भी बड़ा अच्छा सा नाम है, मोहम्मद हबीबुल्ला। मोहम्मद हबीबुल्ला। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख लेंगे जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि प्रेजेंट में ICAR के प्रेसिडेंट कौन है। ओके, ये तो ICAR के बेसिक डिटेल्स के बारे में बात हो गई। अब हम उसके कुछ मेजर अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। ओके, माइलस्टोन्स ऑफ ICAR, यानी कि ICAR ने जब से बना है अभी तक क्या क्या किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें तो 1957 में फर्स्ट AICRP मेज पे किया गया था। फर्स्ट AICRP ऑन मेज।
बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। अब AICRP का फुल फॉर्म ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये तो पता ही होगा आपको। लेट्स नॉट राइट इट डाउन। फर्स्ट AICRP हुआ था मेज में। इसमें हम क्या किए थे, फर्स्ट हाइब्रिड बनाए थे मेज का पूरे वर्ल्ड का, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मेज इन वर्ल्ड का सबसे पहला मेज का हाइब्रिड कहाँ बना है, इंडिया में। इंडिया में कौन बनाया, ICAR के द्वारा बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है ये एकदम VVI है। 1958 में ICAR ने IARI को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया। 1958 में IARI को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला गया, ठीक। उसके बाद 1960 में, उसके 2 साल बाद फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया। फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, पंतनगर में। पंतनगर में कौन सी यूनिवर्सिटी था, आप सभी को पता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन से पैटर्न पे बनाया गया, ऑन विच पैटर्न। तो जस्ट फैक्चुअल डाटा की तरह आप इसको याद रख लेंगे। कौन से पैटर्न पे बनाया गया है, लैंड ग्रांट पैटर्न, लैंड ग्रांट पैटर्न। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सो आप लोग ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया गया था, पंतनगर में। कब बनाया गया, 1960 में। कौन से पैटर्न पे बनाया गया, लैंड ग्रांट पैटर्न पे बनाया गया। फिर बात करते हैं 1973 में डेयर इस्टेब्लिश किया गया था। अभी पीछे भी देखा आपने, डेयर इस्टेब्लिश किया गया था, और डेयर ही अभी गवर्निंग बॉडी है इसका। फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1974 में फर्स्ट KVK बनाया गया पौंडीचेरी में। फर्स्ट KVK एट पौंडीचेरी। फर्स्ट KVK बनाया गया किस यूनिवर्सिटी, TNAU के अंडर में बनाया गया फर्स्ट KVK। ओके, याद रखेंगे इसको भी। फिर 1975 में, एक साल बाद, ASRB एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसको एस्टेब्लिश किया गया। आज के टाइम में यही बोर्ड ARS एंड नेट जैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। नाम ही है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, फिर इम्पोर्टेंट माइलस्टोन की बात करें तो 1979 में लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था। लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था। कब स्टार्ट करा गया, 1979 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है 1979 में ही NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया। 1979 में 2 काम हुआ, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ओके, फिर 1995 में IVLP स्टार्ट करा गया। IVLP इंडियन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। IVLP का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ये स्टार्ट करा गया था 1995 में। IVLP स्टार्ट करा गया था, TRTT। देन इन द ईयर 1996, जस्ट 1 ईयर आफ्टर दिस, फर्स्ट नेशनल जीन बैंक बनाया गया। फर्स्ट नेशनल जीन बैंक बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, जहाँ ICAR है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ओके, देन अगेन इन द ईयर 1998 NATP स्टार्ट करा गया। NATP प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया। NATP फुल फॉर्म क्या है,
नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट. ओके. देन इन द ईयर 2005 नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया. ठीक. नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया and the counting is still on. So let's finish our lecture here. So if you liked the lecture, then do like the video and share the video with your friends. Thank you for watching the video. Keep smiling and keep studying. Have a nice day. Bye.